यहाँ से दिख रहा है इन वादियों का बहुत ही बेहतरीन व्यू। स्ट्रॉबेरी प्लांट लाइफ टाइम 20 months ओनली। ऐसा क्रश कर लो, अभी सुगंध देख लो मैडम। देखो इनकी हालत, ढूंढ रहा है कुछ है कि नहीं गाड़ी के अंदर। स्ट्रॉबेरी वाइन इस लैम रॉक व्यू पॉइंट का एकदम ऊपर मैं आ गया हूँ। फ्रेंड्स, फिर से वेलकम हमारे चैनल पे। और हम लोग पिछले एपिसोड में थे ऊटी में, और फिलहाल इस एपिसोड में हम लोग जा रहे हैं ऊटी से 18 किलोमीटर की दूरी पे तमिलनाडु की एक मस्त हिल स्टेशन जो कि है कुन्नूर। ऊटी से बाई रोड कुन्नूर जाने के लिए लगभग 45 मिनट समय लगेगा, और इस गाड़ी से हम लोग अभी जाएंगे कुन्नूर और वहां पे जाके करेंगे साइट सीन। ऊटी से कुन्नूर जाने वाली रोड पे 10 किलोमीटर के चलने के बाद पे मैं थोड़ा देर के लिए रुक गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है स्लीपिंग लेडी। उस तरफ ये एक व्यू पॉइंट है और दूर से दिखता है जैसे कोई लेडी यहाँ पे सोया हुआ है, इसीलिए ये जो व्यू पॉइंट है इसको बताया जाता है स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट। ऊटी से कुन्नूर तक की 19 किलोमीटर की ये सफर में आधा रास्ता तो हम लोग आ ही चुके हैं, और इस स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट से कुन्नूर तक की दूरी है बस 9 किलोमीटर। और ये पूरी रोड इतना ही ज्यादा सीनिक है, इतना ही ज्यादा खूबसूरत है, जो कि आपका दिल छूकर ही जाएगी। यही है वो वादी, यही है वो जगह, और वही है वो कस्बा जहां आपको हरे भरे चाय की बगाने, घुमावदार रास्ते और नीलगिरी की पहाड़ियों के मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। ऊटी में है एक रेलवे स्टेशन जो कि है उदगमंडलम रेलवे स्टेशन, और यहाँ से टॉय ट्रेन लेके भी आप ऊटी से कुन्नूर जा सकते हैं। ऊटी से चलने वाली इस टॉय ट्रेन की वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में ट्रेन जर्नी सीरीज में मिल जाएगी। अभी हम हैं एल्लानाली में और सामने आएगी कुन्नूर। आज कुन्नूर में हमारा सबसे पहला साइट सीन है दी माद्रास रेजिमेंट म्यूजियम। सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक और दोपहर 3 से 5 तक ये म्यूजियम हर दिन मंगलवार छोड़ के खुला रहता है। इस संग्रहालय में भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैदल सेना रेजिमेंट जो कि माद्रास रेजिमेंट है, इतिहास और विरासत को प्रदर्शित करता है। सन 1993 में इस म्यूजियम को यहाँ पर खोला गया था। इसका प्रवेश निशुल्क है और आम आदमी यहाँ पे आ सकता है। म्यूजियम के अंदर का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि म्यूजियम के अंदर वीडियो लेना सख्त रूप से मना है। माद्रास रेजिमेंट म्यूजियम से निकलने के बाद अभी हमारा अगला डेस्टिनेशन है कुन्नूर की मशहूर यूकलिप्टस ऑयल फैक्ट्री। लेकिन म्यूजियम से ऑयल फैक्ट्री जाने वाली इस रोड पे खड़ी है काफी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, क्योंकि इन वादियों का खूबसूरती इतना ज्यादा है, आपका मन तो करेगा ही इस खूबसूरत पल को अपनी कैमरा में कैद करके ही आगे की तरफ जाए। मैं आ चुका हूँ कुन्नूर में, और ये है कुन्नूर की टी गार्डन। कुन्नूर की जो डॉल्फिन नोज है, डॉल्फिन नोज से 5 किलोमीटर पहले आती है ये टी गार्डन। इसको देख के हम लोग अभी चलेंगे आगे यूकलिप्टस ऑयल फैक्ट्री में। मैं अभी आ गया हूँ ऑयल फैक्ट्री में। यूकलिप्टस ऑयल फैक्ट्री बोल रहे हैं ये लोग। अंदर जाके एक बार देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। वेलकम मैडम ऑयल फैक्ट्री। पहले पति थोड़ा घस के सुगंध देकर मैडम, ऐसा क्रश कर लो, अभी सुगंध देख लो मैडम। ये तो नीलगिरी का तेल का पत्ती बोलते हैं मैडम। आज अभी आप लोग को ऊटी सारा घूम का है ना। ऊटी से कुन्नूर आने वाला रास्ता में एकदम लंबा लंबा पेड़ देखा है ना, वो पेड़ का नाम से नीलगिरी का पेड़ बोलते हैं। मतलब ये पर्वत का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम नीलगिरी है। इसका ओरिजिनल साइंटिफिक नेम यूकलिप्टस ऑयल सर। ये पत्ती से तेल निकलता है मैडम। ये तेल पहले कैसे बनती है मैडम, पहले पत्ती पूरा ड्राई करता है मैडम। पूरा ड्राई होने के बाद 300 kg चुका हुआ पता सर वो मशीन के अंदर डालता है मैडम। वो मशीन का कैपेसिटी 500 kg सर। वो 200 लीटर पानी भी ऐड करते हैं सर इसके साथ। इसका नीचे फार्नेसर है, 8 घंटा बॉयल करना मैडम। 160 डिग्री में लकड़ी में बॉयल करना मैडम। 8 घंटा खत्म होने के बाद ऊपर दिए गए सर पाइप का अंदर बहुत स्टीम आता है मैडम। वो स्टीम आने का टाइम पानी भी आता है मैडम, तेल भी, दोनों एक साथ में इधर आएगा मैडम। और इधर आने का टाइम ठंडा पानी डाल के कूल करना है मैडम। ये नॉर्मल पानी सर, तेल नहीं है सर।
ऐसा कूल नहीं किया तो ग्लास पूरा बस्ट हो जाएगा मैडम, तेल पूरा बाहर वैपर हो जाता है मैडम। बराबर बोलो तो कंडेंसेशन प्रोसेस है मैडम। पानी डाल के कम से कम 10-15 मिनट छोड़ना मैडम। ये पाइप से नीचे एक ड्रॉप तेल, एक ड्रॉप पानी, ड्रॉप बाई गिरता मैडम। पानी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना सर, नीचे जाएगा। वो तेल का डेंसिटी बहुत कम है ना, पानी के ऊपर आएगा मैडम। ऊपर तेल है, नीचे पूरा पानी है। फिर ये लैब को लेके जाके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में प्यूरिफाई करते हैं मैडम। नीचे लैब है, लैब में प्यूरिफाई करते हैं मैडम। मेरा अभी का डेस्टिनेशन है डॉल्फिन नोज। इस तरफ 1 किलोमीटर जाने से आएगी डॉल्फिन नोज। कुछ देर के लिए मैं यहाँ पे रुक गया हूँ क्योंकि यहाँ से दिख रहा है इन वादियों का बहुत ही बेहतरीन व्यू। और साथ में एक बोर्ड यहाँ पे है जहां पे लिखा हुआ है डू नॉट डिस्टर्ब वाइल्ड एनिमल्स। देखो इनकी हालत, ढूंढ रहा है कुछ है कि नहीं गाड़ी के अंदर। क्या देख रहे हो? यहाँ पे वीडियो और फोटो शूट करके हम लोग निकल गए फिर से इस खूबसूरत प्रकृति को देखते हुए आगे की तरफ। दोनों तरफ है चाय की बगीचे और ये खूबसूरत वादी, और हम लोग लगभग पहुंच गए हैं डॉल्फिन नोज पे। मैं आ गया हूँ डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट पे। यहाँ पे टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक। डॉल्फिन नोज में एंट्री करने के लिए एंट्री टिकट है 30 रुपीज़ बड़ों के लिए और बच्चों के लिए 10 रुपीज़। टिकट यहाँ से लेना पड़ेगा और लेकर जाना है अंदर। ये है डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट और वहां से एंट्री करके जो व्यू पॉइंट है वो इस तरह का है। लाइक मैं जो हूँ अभी एक डॉल्फिन का नोज का ऊपर मैं हूँ और डॉल्फिन का नोज का ऊपर रह के मैं ये जो व्यू है ये व्यू देख रहा हूँ। सो इसलिए इस व्यू पॉइंट की नाम है डॉल्फिन नोज। समय हो रहा है दोपहर 3:15। बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से चारों तरफ। और वहाँ पे है एक फॉल्स, वो दूर वहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट जो है सही में एक और विजिटिंग प्लेस है। और यहाँ से कुन्नू टाउन की डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, वहां पे लिखा हुआ है। तो फिर डॉल्फिन नोज देखकर हम लोग निकल गए कुन्नू टाउन के तरफ। वही खूबसूरत नजारा देखते हुए नीलगिरी पहाड़ों की ढलानों पे चाय की बगीचे, दूर पे ये खूबसूरत पहाड़ियाँ। और सही में यही देखने के लिए तो सैलानी आता है इतना दूर से भागकर ये खूबसूरत कुन्नूर में। कुन्नूर की नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा स्ट्रॉबेरी फार्म। मैं आ गया हूँ स्ट्रॉबेरी फार्म में। अंदर में जाएंगे, देखेंगे क्या है।
and full organic plantation is there. Nilagiri surrounding the total 8 farm is there, but visitors here only allowed. That one in forest area, vehicles not allowed. Organic, the outside one same strawberry farm, 4 avocado, peach, raspberry, blueberry farm also is there. But visitors here only allowed. That one forest area, vehicles not allowed. Organic na this one full and full chemical free plantation. Used for curd, lemon, neem, turmeric, shiyaka. That one keep in 10 or 15 days na that one fermentation will be there. Then with water mix and spray na that one avoid for insects or nutrition for plantation. Temperature 17 to 22 only good temperature, so the greenhouse only put. The first layer sheet one main sheet, that one not a plastic sheet, UV sheet, UV maintain will be there. Avoid for direct sunlight, direct rain, good temperature maintain will be there. Strawberry plant lifetime 20 months only. After 20 months change the plant. Baby plant cultivation 3 months. After 3 months only fruit will be growing. 17 month irrigation time. 17 months na each plant 2 to 3 kg fruits will be growing. Fruit lifetime 3-4 days only, otherwise that one waste. So these fruits are collecting strawberry wine, cosmetics, jam, chocolate, this kind of product only use. That one new plantation. This one 7-month-old plantation. You go to inside, you take photos, videos, anything. You can try strawberry product also, sir. That also you can try. स्ट्रॉबेरी वाइन। स्ट्रॉबेरी फैक्ट्री से मैं आ चुका हूँ कुन्नूर की लैम्प्स रॉक में। लैम्प्स रॉक कुन्नूर में ऊपर जाने के लिए एंट्री फीस है, एडल्ट के लिए 30 रुपीज और बच्चों के लिए 10 रुपीज। और टाइमिंग है सुबह 9 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। टिकट लेने के बाद कुन्नूर की जो लैम्प्स रॉक है वो ये वाली जो चढ़ाई है, इस चढ़ाई से चढ़ के ऊपर की तरफ जाना है। एक व्यू पॉइंट है, थोड़ा सा ही रास्ता है, ज्यादा नहीं है, बस स्लीपिंग लेडी व्यू है। वो स्लीपिंग लेडी व्यू यहाँ से दिख रहा है। तो यही है कुन्नूर की लैम्प्स रॉक। लैम्प्स रॉक के ऊपर मैं आ गया हूँ और व्यू जो है बहुत ही लाजवाब। उधर पूरी जो सिटी है, पूरी सिटी व्यू, और ये दोनों तरफ जो पहाड़ों की व्यू है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस लैम्प रॉक व्यू पॉइंट का एकदम ऊपर मैं आ गया हूँ। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट ऐसे बना के रखा है, एकदम टॉप पे हूँ और यहाँ से दिख रहा है टू गुड। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत सांस फूल गया है मेरा क्योंकि काफ़ी स्टेयर्स चढ़ के यहाँ तक आना पड़ा, बट यहाँ आने के बाद जो दिख रहा है कांट एक्सप्रेस इन माय वर्ड्स। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये मेरा पीछे पीछे भी ये छोटा सा बच्चा टुगलू वो आ चुका है। आ जाओ टुगलू ऊपर। और इस ऊपर वाली पॉइंट से सामने की चट्टानों पे मुझे दिख रहा है एक जानवर। मुझे नाम तो नहीं पता है, बट ये मोनिटर लिजर्ड का तरह ही दिख रहा है। मैं कैमरा को जूम करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको इसका नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तमिलनाडु की कुन्नूर जो है उसकी हाइट है लगभग समुद्र तट से 6000 फुट की ऊंचाई पे। ऊटी के बाद कुन्नूर एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां पे आप आकर
1-2 दिन बिता सकते हैं। और उसी कुन्नूर को आज हम लोग एक्सप्लोर करते हुए आगे है कुन्नूर की आखिरी डेस्टिनेशन जो कि है सिम्स पार्क। जी बिल्कुल, कुन्नूर की जो आखिरी डेस्टिनेशन है वो है सिम्स पार्क, जहाँ पे मैं अभी आ गया हूँ। ये है एलिफेंट लेक ट्री। इस ट्री की जो ट्रंक है वो एलिफेंट की लेक का तरह है, इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है एलिफेंट लेक ट्री। और इस तरफ है रुद्राक्ष ट्री। ये सिम्स पार्क जो है सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहती है। और यहाँ की एंट्री टिकट है एडल्ट्स के लिए 75 रुपीज, बच्चों के लिए 40 रुपीज, कैमरा के लिए 50 रुपीज, वीडियो कैमरा के लिए 100 रुपए, फोटो शूट के लिए 5000 रुपीज और बोटिंग चार्जेस है 25 रुपीज। उस तरफ है एक लेक, अगर कोई चाहे तो वहाँ पे बोटिंग भी कर सकता है। और इस पार्क की व्यू जो है वो भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ से जैसे दिख रहा है। घने पाइन की ट्रीज और काफी सारा जाना अनजाना ट्रीज से भरा हुआ है ये कुन्नूर की सिम्स पार्क। यहाँ पे है वर्ल्ड मैप। ये है एशिया, उस तरफ है यूरोप, ये है अफ्रीका, वो है ऑस्ट्रेलिया, ये है साउथ अमेरिका, वो है नॉर्थ अमेरिका और वो है ग्रीनलैंड। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु की कुन्नूर की ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम लोग फिर से मिलेंगे तमिलनाडु की एक खूबसूरत डेस्टिनेशन में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, और हमें खूब लाइक करें। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ। जय हिंद।